इस मूवी के आगाज में हमें 1000 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जब वाइकिंग्स का दौर था। वाइकिंग्स पायरेट्स को कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वाइकिंग का बादशाह अपने साथियों के साथ एक झील पर आता है और बादशाह झील में एक छोटी भेड़ को छोड़ता है और बादशाह की बेटी कहती है कि डैड ऐसा मत करें, आपका ये काम हमें महंगा पड़ेगा। और उसी वक्त पानी से एक बड़ी चीज बाहर आती है और भेड़ को खा जाती है और उसके बाद उस चीज ने बादशाह के सभी साथियों पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया और इन सब में राजा की बेटी बच जाती है क्योंकि वो यहाँ से भाग गई थी। और फिर हमें कहानी बहुत सालों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम सिगर्ट को देखते हैं जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। सिगर्ट पुरानी चीजों पर रिसर्च करता था और वो कई सालों से वाइकिंग्स पर रिसर्च कर रहा था। और सिगर्ट और उसकी बीवी को पता चला कि वाइकिंग्स का शिप अपने इलाके से कई मीलों दूर तक गया था, इसलिए अब उसे जानना था कि वो आखिर इतनी दूर क्यों गए। सिगर्ट के 2 बच्चे हैं और उसकी बीवी की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी और वो एक म्यूजियम में जॉब करता था। सिगर्ट अक्सर अपने काम में इतना मसरूफ हो जाता था कि अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए सिगर्ट की बेटी उससे नाराज रहती थी। अब सिगर्ट ने जितनी भी रिसर्च की थी उसकी आज प्रेजेंटेशन थी, जहाँ पर म्यूजियम का मालिक उसे कहता है कि कोई फजूल बात मत बताना, सिर्फ वो बात बताना जिस पर तुम्हें यकीन हो, वरना लोग हमारे म्यूजियम में पैसे कभी नहीं लगाएंगे और जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उस पर तो बिल्कुल नहीं। और फिर सिगर्ट की प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है, जिसमें सिगर्ट कहता है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और वो बताता है कि हमें वाइकिंग्स का जहाज मिला और वो इतनी दूर इसलिए गए थे ताकि वो दुश्मनों से अपना खजाना छुपा सके और हमें इसके बारे में और पता करना होगा और हमें उस जगह जाना चाहिए, लेकिन वहाँ मौजूद सब लोग उस पर हंसते हैं और इसलिए इन्वेस्टर्स भी पैसे देने से मना कर देते हैं। अब सिगर्ट का बॉस भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या फजूल बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर फिर भी सिगर्ट उन्हें अपनी बातों पर यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा था और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर इस बारे में सोचता है। सिगर्ट को इस बात का डर होता है कि अगर उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया तो उसकी मेहनत जाया हो जाएगी, क्योंकि उसने और उसकी बीवी ने मिलकर ये रिसर्च की थी कि वाइकिंग्स हेजलबर्ग से फाइन मार्क गए थे ताकि वो दुश्मनों से अपना खजाना छुपा सके और वहाँ जाने के लिए सिगर्ट को नक्शा चाहिए, मगर अभी तक उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी और इन बातों की वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल से पिक करना भूल जाता है। फिर वो जल्दी से जाकर अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाता है। फिर रात के वक्त उसके घर उसकी टीम का एक आदमी एलन आता है। एलन कुछ नमूने लाया था और वो कहता है कि मैं एक ऐसी चीज लाया हूँ जिसे देखकर तुम बहुत खुश होगे, हमारी रिसर्च बेकार नहीं थी। और एलन अपने बैग से एक पत्थर निकालता है जिस पर किसी और जबान में कुछ लिखा हुआ था, मगर सिगर्ट को ये जबान पढ़नी आती है और वो पढ़ता है कि वाइकिंग्स का बादशाह अपने साथियों के साथ एक झील पर गया था, जहाँ पर एक खतरनाक चीज ने उन पर हमला कर दिया जिसमें सिर्फ बादशाह की बेटी बच गई थी। और ये कहानी हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। उन्हें पत्थर पर एक निशान भी मिलता है जो कि बादशाह की बेटी के लॉकेट का था और उसे देखकर इन्हें लगता है कि इस निशान जैसी चीज इन्होंने कहीं देखी है। फिर वो दोनों म्यूजियम में जाते हैं, क्योंकि सिगर्ट अभी भी म्यूजियम में जॉब करता है, इसलिए उसके पास म्यूजियम की चाबी भी थी और उन्हें वहाँ वो लॉकेट मिल जाता है, जिसे वो लाकर जब निशान पर रखते हैं तो वो बिल्कुल निशान पर फिट होता है। और इस लॉकेट की वजह से सिगर्ट को कुछ पहेलियां भी समझ आती हैं और वाइकिंग किंग जहाँ अपने साथियों के साथ गया था, सिगर्ट को उस जगह का नक्शा भी मिल जाता है। फिर ये वहाँ जाने का फैसला करता है और वो अपने बच्चों को भी मना लेता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों से वादा किया था कि वो उन्हें घुमाने ले जाएगा। अब सिगर्ट और एलन को इस बात पर यकीन नहीं था कि वाइकिंग किंग और उसके साथियों को किसी खौफनाक चीज ने मार दिया, इसलिए सिगर्ट पूरी तैयारी से एलन और अपने बच्चों के साथ फिनमार्क जाता है, जहाँ उसने एक टूरिस्ट गाइड एलिजाबेथ को बुलाया था। उसके साथ एक ड्राइवर भी होता है। एलिजाबेथ को वहाँ के सारे रास्तों के बारे में पता था और जब सिगर्ट उसे नक्शा दिखाता है तो वो कहती है कि ये जगह तो पहाड़ों के बीच में है। और फिर ये सब वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं और जब ये उस झील के पास पहुँचने वाले होते हैं तो आगे का रास्ता बंद होता है। तो ड्राइवर इन्हें बताता है कि सदियों पहले 2 राजघरानों के बीच यहाँ जंग हो गई थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस जगह को बंद कर दिया था और ये आज तक बंद है। फिर एलन उस जाली को काटता है और ये सब आगे बढ़ते हैं। इस जंगल में मच्छर बहुत होते हैं, इसलिए एलिजाबेथ सिगर्ट की बेटी को लोशन लगाती है। तब बातों ही बातों में सिगर्ट की बेटी उसे बताती है कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है और ये सुनकर एलिजाबेथ को थोड़ा दुख होता है। फिर आगे जाने पर इन्हें जंग का सामान पड़ा हुआ मिलता है जो कि रशियंस जंग के दौरान यहाँ छोड़ के चले गए थे। फिर ये लोग और आगे बढ़ते हैं तो ये एक झील के पास पहुँच जाते हैं। अब इन्हें झील के बीचों बीच मौजूद एफ्योर्डन आइलैंड पर जाना था, जिसके लिए ये लोग लकड़ियों से एक कश्ती बनाते हैं और उसमें बैठकर उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब इनकी रिसर्च के हिसाब से वाइकिंग का खजाना यहाँ पर होना चाहिए और ये सब उस खजाने को ढूंढना शुरू करते हैं, मगर इन्हें गोलियों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और तभी ड्राइवर सिगर्ट की डायरी पढ़ने लगता है, मगर सिगर्ट अपनी डायरी उससे छीन लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी रिसर्च के बारे में हर किसी को
पता चले। अब सिगरेट के बच्चे यहाँ आकर बहुत बोर हो गए थे, मगर सिगरेट उनसे कहता है कि हम वापस घर नहीं जा सकते क्योंकि अभी मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। और ये सुनकर सिगरेट के बच्चों को गुस्सा आ जाता है और वो अलग अलग जंगल में चले जाते हैं। और फिर सिगरेट के बेटे को एक गार दिखाई देता है, जबकि सिगरेट की बेटी को एक लोहे का बंकर मिलता है जिसके अंदर वाइकिंग के कपड़े और पुराने जमाने के पैसे होते हैं। उसके पीछे वहाँ ड्राइवर आ जाता है और वो उससे ये सब ले लेता है। उधर एलिजाबेथ सिगरेट से कहती है, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है और तुम्हारे लिए अकेले बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होगा। अभी ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त सिगरेट का बेटा चिल्लाता है और ये दोनों भागकर उसके पास गार में जाते हैं। वो गार बहुत गहरी थी और ये देखकर सिगरेट कहता है कि क्या पता वाइकिंग्स ने खजाना यहीं छुपाया हो। और फिर ये सब एक एक करके रस्सियों की मदद से नीचे उतरते हैं और वहाँ एलन को कीचड़ में पड़ा वाइकिंग का हेलमेट मिलता है। और ये देखकर सिगरेट खुश होकर सबसे कहता है कि इस जगह को अच्छी तरह देखो, यहाँ और भी सामान हो सकता है। फिर सिगरेट के बेटे को एक बड़ा अंडा मिलता है जिसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता और अपने बैग में छुपाकर रख लेता है। अब इन सबको बहुत सारा सामान मिल जाता है और जब ये लोग सामान को पैक कर रहे थे तो ड्राइवर पूछता है कि क्या हम इन चीजों को बेच देंगे, जिस पर सिगरेट कहता है कि नहीं, हम ये सारी चीजें म्यूजियम में देने वाले हैं। ये सुनकर ड्राइवर चिढ़कर कहता है कि क्या फायदा इतनी दूर आने का, हम सब अपनी जान खतरे में डालकर अब ये सारी चीजें म्यूजियम में दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और लालची ड्राइवर अपनी गन दिखाकर उनसे वो सारा सामान छीन लेता है। वो एक गोली भी चलाता है जिस वजह से वो सब डर जाते हैं और ड्राइवर सारा सामान लेकर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर आने के बाद वो उनकी रस्सियों को काट देता है और खुद कश्ती में बैठकर वहाँ से जाने लगता है, मगर झील के बीच में पहुंचकर उसे कुछ महसूस होता है और वो खौफनाक क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है और वो मर जाता है। उधर एलन को गार में एक खोपड़ी मिलती है जिसे देखकर सिगरेट की बेटी डरकर घर जाने की जिद करती है। इसलिए एलिजाबेथ उस गार से निकलने के लिए ऊपर चढ़ती है क्योंकि उसे क्लाइंबिंग आती थी और वो ऊपर चढ़कर सबके लिए रस्सियां फेंकती है। फिर ये सब गार से बाहर निकलते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ अपनी कश्ती नहीं मिलती और ये समझ जाते हैं कि ड्राइवर इनकी कश्ती लेकर गया है और उसने अब तक इनका सामान बेच दिया होगा। अब इन लोगों के पास दूसरी कश्ती नहीं होती, इसलिए ये लोग मजबूरन यहाँ रात गुजारने का फैसला करते हैं। एलन जो अपने साथ इंसानी खोपड़ी लाया था वो जब उसे गौर से देखता है तो उन्हें उसमें से एक बड़ा सा दांत मिलता है और ये दोनों सोचते हैं कि इतना बड़ा दांत किस जानवर का हो सकता है। फिर रात को जब सब सो रहे थे तो ये दोनों छुपकर फिर से उस गार के अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें बहुत सारे इंसानों के ढांचे मिलते हैं। और सिगरेट एलन से कहता है कि मेरी रिसर्च के हिसाब से उस दौर के वाइकिंग्स एक अजीब क्रिएचर से डरते थे। उनका कहना था कि वो एक दिन पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, मगर मेरा मानना है कि हजारों साल पहले हो सकता है कि ऐसे जानवर हो, लेकिन वो उसी टाइम खत्म हो गए थे। फिर ये दोनों जब और आगे जाते हैं तो पानी में उन्हें वो क्रिएचर नजर आता है और ये डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा और खौफनाक था। उधर सिगरेट के बेटे को जो अंडा मिला था उसमें से एक सांप निकलता है और सिगरेट का बेटा उठकर जब उसे खाना खिलाता है तो वो सांप उस पर हमला करने की कोशिश करता है और वो चिल्लाता है जिस वजह से उन दोनों की भी आंख खुल जाती है और एलिजाबेथ उस सांप के बच्चे को एक बॉक्स में बंद कर देती है, मगर वो सांप अजीब सी आवाज निकालता है जो कि पानी में मौजूद उसकी माँ यानी वो क्रिएचर सुन लेती है। बंकर की एक रस्सी पानी में थी और वो क्रिएचर उस रस्सी को खींचती है। उसी वक्त एलन और सिगरेट गार से बाहर आते हैं और बंकर का दरवाजा तोड़ देते हैं। सिगरेट ने अपनी बेटी और एलिजाबेथ की जान तो बचा ली थी, मगर उसका बेटा बंकर में फंस जाता है। फिर बाहर एक दरख्त पर बंकर अटक जाता है और इस बात का फायदा उठाकर सिगरेट अपने बेटे की भी जान बचा लेता है और एलिजाबेथ कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त एलन को वो बॉक्स मिलता है जिसमें उस क्रिएचर का बच्चा था। एलन समझ जाता है कि वो क्रिएचर अपने बच्चे की वजह से उनके पीछे पड़ी है, लेकिन वो फिर भी उस बॉक्स को अपने पास रख लेता है और फिर एलिजाबेथ एक गन की मदद से रस्सी को दूसरी तरफ फेंकती है। सबसे पहले एलन उस रस्सी से दूसरी तरफ जाता है, फिर बच्चे और एलिजाबेथ, और जब आखिर में सिगरेट आ रहा होता है तो वो बीच में ही फंस जाता है और एलिजाबेथ उसे बचाने के लिए वापस जाती है। लेकिन जैसे ही वो वापस आ रहे होते हैं कि उसी वक्त वो क्रिएचर उन पर हमला कर देती है और वो दोनों पानी में जा गिरते हैं। वो बिल्कुल एक सांप, ड्रैगन और मगरमच्छ जैसी थी। वो उन्हें मारने ही वाली होती है कि उसी वक्त एलन उस पर गोली चला देता है और वो दोनों जल्दी से पानी से बाहर निकलते हैं और फिर ये सब एक पुराने अंदरूनी रास्ते से जाते हैं। सिगरेट को अब ये बात समझ आ गई थी कि वो वाइकिंग्स खजाना छुपाने नहीं बल्कि इस क्रिएचर को मारने आए थे और उस पत्थर पर कहानी वाइकिंग्स के बादशाह की बेटी ने लिखी थी जो कि भागकर बच गई थी। फिर इन लोगों को ऊपर की तरफ एक रास्ता मिलता है और सबसे पहले एलन बाहर जाता है। अब सिगरेट को ये बात पता चल गई थी कि एलन के पास उस क्रिएचर का बच्चा है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बैग में उस क्रिएचर का बच्चा है जिस वजह से वो हमारे पीछे पड़ गई है, वो बैग मुझे दे दो। मगर एलन वो बैग देने से इनकार कर देता है और उसी वक्त वो क्रिएचर आकर एलन को खा जाती है और वो बैग उसके हाथ से छूटकर अंदर गिर जाता है और अब क्रिएचर अपने बच्चे के लिए अंदर आ जाती है और सिगरेट के बच्चे भागकर एक जगह छुप जाते हैं। ये क्रिएचर जब अंदर आती है तो
बहुत सारा मलबा गिर जाता है, जिस वजह से सिगर्ट और एलिजाबेथ बेहोश हो जाते हैं। अब क्रिएचर बच्चों को देख लेती है और उनके पीछे भागती है और सिगर्ट जब अपने बच्चों की आवाजें सुनता है तो वो होश में आ जाता है और वो क्रिएचर के पास जाकर बॉक्स में से उसका बच्चा निकालकर उसे दे देता है और क्रिएचर भी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर ये सब उस जगह से सही सलामत बाहर आ जाते हैं और घर जाने के बाद सिगर्ट उस पत्थर को जो उसे एलन ने दिया था उसे म्यूजियम में दे देता है और खुद म्यूजियम की जॉब छोड़ देता है ताकि उसकी असल रिसर्च के बारे में किसी को पता न चले। अब सिगर्ट अपने लिए एक टीचर की जॉब देखता है ताकि वो अपने बच्चों को ज्यादा टाइम दे सके और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।